Assalamu alaikum. I'm Ms. Farzana, and this is your English language class. Our topic is preposition, and this is your hash 9. Okay. Uh, this is your worksheet. आपके मॉडल वर्क में ये वर्कशीट होगी और अब एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं. ऑन, on यूज टू एक्सप्रेस अ सरफेस ऑफ समथिंग. ऑन यानी किसी सरफेस को एक्सप्रेस करना, किसी सरफेस पर कोई चीज़ रखना, तो उसे हम उसे हम ऑन कहते हैं. यानी आई पुट एन एग ऑन द किचन टेबल. आई पुट एन एग ऑन द किचन टेबल. अब ये सरफेस टेबल जो है, टेबल का जो सरफेस होता उस पर जो है एग रखा हुआ है. तो कोई चीज़ अगर किसी सरफेस पर रखी हुई है तो उस सूरत में जो है ऑन का इस्तेमाल होता है. द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क. डेस्क आपको पता है, डेस्क पर आप लोग किताबें रखते हो, पढ़ते हो. टेबल पर भी किताबें रखते हो या किचन के टेबल पर कोई चीज़ रखते हो. टेबल पर बहुत सारी चीज़ें हम रखते हैं, तो वो एक सरफेस है टेबल का या डेस्क का एक सरफेस है. तो उस सरफेस पर जो है कोई चीज़ रखते हैं तो वो उसके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. यूज़ टू स्पेसिफाई डेज एंड डेट्स. अब डेज़ के बारे में बताना किसी सेंटेंस में, या डेट्स तारीख के बारे में अगर हम बताते हैं सेंटेंस में, अगर इसके बारे में डेट्स के बारे में है तो वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. द गार्बेज ट्रक कम्स ऑन वेडनेसडे. गार्बेज यानी जो कचरे की ट्रक होती है वो कब आती है? ऑन वेडनेसडे. अब यहाँ दिन के बारे में बताया गया है, दिन के बारे में. तो दिन के बारे में जब बात होती है सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं डेज ऑफ द वीक, तो उसमें हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, आई वॉज बोर्न ऑन द 14th day of June in 1988. यानी मैं कब, आई वॉज बोर्न ऑन द 14th day, यानी मैं 14th डे पर पैदा हुई ऑफ जून. तो यहाँ डेट भी जब हम मेंशन करते हैं कि आई वॉज बोर्न ऑन 14 डे, या कोई भी डेट अगर आप यहाँ मेंशन करते हो तो उसमें जो है वो ऑन का इस्तेमाल होता है. ठीक है. जैसे आई वॉज बोर्न ऑन मंडे, आई वॉज बोर्न ऑन ट्यूसडे, आई वॉज बोर्न ऑन सो एंड सो डेट. तो इस तरह ऑन का इस्तेमाल. ओके. नाउ, यूज टू इंडिकेट अ पार्ट ऑफ द बॉडी. जब आप अपने बॉडी के किसी पार्ट, किसी हिस्से को मुखातिब करते हो, पॉइंट आउट करते हो, तब आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे द स्टिक हिट मी ऑन माई शोल्डर. स्टिक यानी लकड़ी, हिट यानी मुझे लगा मेरे शोल्डर पर. यानी यहाँ आप शोल्डर बॉडी का पार्ट है, तो उस सूरत में आप ऑन का इस्तेमाल करते हो. द स्टिक हिट मी ऑन माई हैंड, या ऑन माई बैक, ऑन माई लेग, ऑन माई थाई. तो एनीथिंग, वॉट एवर पार्ट ऑफ बॉडी यू से. ऑन माई हेड ये भी आप कह सकते हो. सो ही किस्ड मी ऑन माई चीक. अब ये कह सकते हो द चाइल्ड किस्ड मी ऑन माई चीक. अब चीक यानी आपके गाल. किस्ड मी ऑन माई फॉरहेड. फॉरहेड यानी आपका ये जो माथा होता है ना, वो. किस्ड मी ऑन माई हैंड. आप कोई भी बॉडी का पार्ट जो है वो मेंशन कर सकते हो. तो इस तरह बॉडी के पार्ट को जब किसी सेंटेंस में मेंशन किया जाता है तो उस सूरत में ऑन का इस्तेमाल होता है. ठीक है. अब आ जाओ 80 एट की तरफ. यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक टाइम. एट जो है स्पेसिफिक टाइम, पर्टिकुलर टाइम के बारे में जब हम बात करते हैं तो एट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे आई विल मीट यू एट 12 PM. आई विल मीट यू एट 1 o'clock या 5 o'clock या वट एवर द टाइम इज़. तो आई विल मीट यू यहाँ स्पेसिफिक टाइम के बारे में बता रहे तो हम एट का इस्तेमाल करते हैं. दूसरा, द बस विल स्टॉप हियर एट 5:45 PM. बस यहाँ रुकेगी एट 5:45 PM. तो यहाँ फिर टाइम के बारे में बताया गया है तो उससे पहले एट का इस्तेमाल हुआ है. यूज्ड टू इंडिकेट अ प्लेस. एट
किस लिए इस्तेमाल होता है? एट जो है वो इस्तेमाल होता है प्लेस के बारे, जब हम प्लेस के बारे में बात करते हैं, टू इंडिकेट अ प्लेस. नाउ देयर इज़ अ पार्टी एट द क्लब हाउस. देयर इज़ अ पार्टी यानी यहाँ प्लेस का कि पार्टी कहाँ है, क्लब हाउस पर है. ठीक है. देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल एट द पार्क यानी पार्क में हंड्रेड्स ऑफ पीपल. आई विल गिव माई एग्ज़ाम एट सो एंड सो सेंटर. आपको पता है ना, एग्ज़ाम पेपर देने के लिए भी सेंटर लगता है, अलग अलग स्कूलों में सेंटर लगते. तो उस सूरत में एट का इस्तेमाल होता है कि जैसे कि यहाँ 2 सेंटेंसेस मेंशन किए गए हैं. नेक्स्ट इज़ आई एन इन, यूज्ड फॉर अनस्पेसिफिक टाइम ड्यूरिंग अ डे, मंथ, सीज़न और ईयर. अनस्पेसिफिक टाइम यानी उसका कोई मुकर्रर टाइम नहीं है, दिन में, मंथ में, सीज़न या साल. ये मुकर्रर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया जाता है. उस सूरत में इनका इस्तेमाल होता है. शी ऑलवेज रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग. वो हमेशा न्यूज़पेपर मॉर्निंग में पढ़ती है. इन द मॉर्निंग. In the summer, we have a rainy season for 3 weeks. In the summer, यानी summer season में we have a rainy season for 3 weeks. Summer में जो है 3 weeks की में 3 weeks तक रेन फॉल होती है. इसका मतलब ये. तो यहाँ क्या बताया गया है कि डे, मंथ, सीज़न या ईयर, इसके बारे में अगर बात हो रही है, लेकिन अनस्पेसिफिक टाइम कोई मुकर्रर नहीं है. ठीक है. तो उस सूरत में इनका इस्तेमाल होता है. इसके अलावा यूज़ टू इंडिकेट अ लोकेशन ऑफ प्लेस, किसी प्लेस के बारे में जब पॉइंट आउट किया जाता है तब इनका इस्तेमाल होता है. शी लुक्ड मी डायरेक्टली इन द आईज, उसने डायरेक्टली मेरी आँखों में देखा. आई एम करंटली स्टेइंग इन अ होटल, मैं अभी होटल में रहती हूँ. मैं फ़ला फ़ला जगह पर रहती हूँ. ठीक है. होटल कह लो या कोई इन कह लो या कोई जगह प्लेस का नाम है, एनीथिंग, वेरेवर यू आर स्टेइंग, तो आप कह सकते हो आई एम करंटली स्टेइंग इन अ होटल, होटल में रहती हूँ. शी लुक्ड मी डायरेक्टली इन द आइज, ने डायरेक्टली मेरी आँखों में देखा. तो अगेन यहाँ इनका इस्तेमाल हुआ है. ये आपके 3 प्रपोजिशंस है जो कि कंप्लीट हो गए. और इसकी वर्कशीट भी है जो हम फर्दर मैं आपको बताती हूँ. ओके. ये आपकी वर्कशीट है. पुट द करेक्ट प्रपोजिशन इन द सेंटेंस. अब आपको देखो यहाँ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ये आपको ऑप्शंस इस्तेमाल करने हैं. ऑप्शंस में से करेक्ट जो आंसर है वो आपको ब्लैंक में सिर्फ लिखना है. ठीक है. ये 15 है प्रपोजिशंस और ये आपको कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सअप करना है और ये आपका मार्क असाइनमेंट है. ठीक है. अगर आपको कोई क्वेरी है, किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सअप पे आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है. ठीक है. इससे मुताल्लिक़. और ये वर्क फ़ौरन मुझे आज जो है वो है वेडनेसडे. आई वांटेड टिल फ्राइडे तक मुझे असाइनमेंट हैंड ओवर करोगे. ठीक है. अगर जो बच्चे नहीं करते तो ये उनका लॉस है, क्योंकि मैं फिर उनके मार्क्स जो है पूरे मार्क्स इनको नहीं मिलेंगे. इनफैक्ट आई विल गिव देम 0. ओके. सो ये बहुत ध्यान में रखना. बार बार रिमाइंडर आप लोगों को देना पड़ता है कि असाइनमेंट दो. बार बार हमें जो है आप लोगों को एड्रेस करना पड़ता है. एक कोई मैसेजेस देने पड़ते हैं, वॉइस मैसेजेस देने पड़ते हैं कि आप लोग असाइनमेंट दो. आप बेटा ये आप लोगों को फ़िक्र होनी चाहिए कि आप लोग खुद, जब मिस ने अलॉट की है कोई असाइनमेंट, तो आप लोग खुद उसको हैंड ओवर करो. आप लोग करते नहीं हो, फिर बार बार हमें जो आप लोगों से क्वेश्चन करना पड़ता है कि कब दोगे असाइनमेंट, दो जल्दी दो. तो विद इन ऑन फ्राइडे विल बी योर लास्ट डे एंड आई वांट योर असाइनमेंट बाय फ्राइडे. ओके.